मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से मैं 9/3/2026 को आपके सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के नाम से मैं कम से कम 30 पन्ने का पेपर भेजा हूं और मैं सूर्यकांत जी से आग्रह यह करूंगा कि आज धरती के नीचे परमाणु हाइड्रोजन गैस और धरती के ऊपर पूरी क्लाइमेट में हाइड्रोजन गैस फैला हुआ है। आज परमाणु बम में कौन सा गैस रहता है? अमोनिया। कोल्ड शील्ड बना दे। आज धरती पे जब परमाणु उगलेगा तो कोई भी सन्नाटा हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस में अगर आग लगेगा तो आज हर इंसान नहीं रह गया, हैवान राक्षस प्राकृतिक का रूप प्राप्त कर। सूर्यकांत जी वेस्ट बंगाल टाइगर रविंद्रनाथ टैगोर वो आदमी है कि ममता बनर्जी को ज्योति बसु जिस समय इनका चीर हरण किए थे तो बचाने वाला प्रणब मुखर्जी के आदेश पे पहला आदमी मैं हूँ। आप पूछिए कि प्रणब मुखर्जी का डॉक्टर गोपाल दास नाग के पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद फ़ोन हमारे उस्ताद रंजीत साहू के पास गया तो आप ममता बनर्जी से पूछिए कि रंजीत साहू का आदमी उनको कितना दिन रक्षा किए हैं ज्योति बसु से। तो जो ज्योति बसु का सीपीएम पार्टी की टक्कर में खड़ा हो सकता है तो ज्योति बसु अपनी पूरी ताकत लगा लिए मेरे ऊपर, लेकिन मैंने संजय गांधी का साथ नहीं छोड़ा। INTUC बंगाल का पहला टाइगर मैं हूँ जो उसको संभाल के रखा था। तो आज सूर्यकांत जी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज 50% एनर्जी हमारा जो लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए केवल तो मैं किसी प्लांट का नहीं, भारत के अंदर इंडस्ट्रीज मैं उसका आपको मैनिफोल्ड भेजूंगा। और आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री 4 साल से आप देखिए प्रियाटेक इंजीनियरिंग का आपके पास कितना पेपर आया है, उस पर आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं किया, कोई राष्ट्रपति विचार नहीं किया, कोई प्रधानमंत्री विचार नहीं किया। आज मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि अब जो उल्टी गिनती चल रही है उसको सीधा रास्ते पे लाइन पकड़ने का प्रयास करें और इस धरती पे जो आज हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। सूर्यकांत जी आज नवरात्रि 19 तारीख को चल रहा है, उसके पहले सारे खेल होंगे, धरती पे आग बरसेगा। क्यों? आज वो माँ अपनी बेटी को इन दरिंदे राक्षसों के हवस के शिकार 1 साल से 5 साल की बेटियों को बनाने वाला दरिंदा पाप उस बेटी के साथ अनर्थ कराने वाले का इंसाफ उस कलयुग की देवी से भी मांगा हूँ। और आज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से हम सूर्यकांत जी से मांग रहा हूँ, इस पे तत्काल अगर क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं किया गया तो आदमी को आदमी मार के खाने के लिए अब उतारू हो जाएंगे। इसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है। देश
मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि हर इंसान का तेल आपने ऐसा निकाल दिया है कि शायद ज़िंदगी में, तो अब तेल निकालने का काम बंद कीजिए, आप उस रास्ते पे आ जाइए। नहीं तो 19 तारीख नवरात्रि जिस दिन शुरू होगी, 10वें दिन तक क्या होगा, इस धरती का अंत होना है। अगर माँ का रोग, माँ को मनाया नहीं गया तो तुम्हारे, मैं आदित्यनाथ जोगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि नाथ समुदाय का सम्मान तुमने बनाया नहीं है, तो गोरखनाथ के धर्म को आप लोगों ने छोड़ करके अवघोड़ी धर्म, नागा धर्म, सारे धर्म ही आपने खरीद लिया। सारे धर्म ऐसे हो गए कि मंदिर में दारू बिक रहा है, मंदिर में चरस बिक रहा है, मंदिर में गांजा बिक रहा है, मंदिर में हमारी धर्म के नाम पे बेटियों को बेचा जा रहा है, हमारे बेटियों को व्यापार किया जा रहा है, उनको सिगरेट, चरस, दारू, गांजा पिलाया जा रहा है। यही हमारा धर्म है। इस पे नियंत्रित करना ज़रूरी है और इस धरती पे पाप को रोकना सबसे अति अनिवार्य है। सूर्यकांत जी, आज मेरे साथ मीडिया वालों ने 5 साल के अंदर हमसे करोड़ों रुपया खा गए। ये मुझे मालूम नहीं था। आज 5G मोबाइल लिया, उसमें फेसबुक, यूट्यूब और गूगल पे भी आज ये वीडियो डलेगा। आज पूरी दुनिया देखेगी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री और पर्यावरण मंत्री आज उसका जवाब देंगे कि इस देश का विनाश रुकेगा कैसे, और नहीं तो उस कार्य को करेंगे जो मैं उनको। आज ये हालात हो गई कि कंपनियों का 25% गैस मैंने बचा के दिया, और मैं पर्यावरण डिपार्टमेंट के अधिकारी से बोल रहा हूँ कि चल कर के प्लांट को चेक कर लो, तो इनको नोटों की बंडल चाहिए, मेरे साथ नहीं जा सकते। आज हर जगह जहर क्यों उगाल रहे हैं? सबको अल्कोहल की दुनिया बना दिए। जन्म ले तो दवा पे और मरे तो दवा पे, यही आपका राज्य चला रहे हैं, यही आपका प्रशासन है ना। जन्म लो तो दवाई पे और मरो तो दवाई पे, यही आपकी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किए हो। तो अब तेल निकालना बंद कर दीजिए। तेल आपने बहुत निकाल दिया, और इतना तेल निकाल दिया जिसका अब उस काम को रोक दीजिए। क्यों? श्री राम सन्यासी, तो कलयुग में श्री राम खुद इस शरीर को अर्पण किए। मैं कुछ नहीं बोलता, जब उनकी आदेश होती है, जब वो करते हैं तो वही करते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मेरे से तो वीडियो बनाने के बाद आप पूछोगे क्या वीडियो बना, तो मैं बोलूँगा साहब मेरे को मालूम ही नहीं। क्यों? हम अपने कर्म को अपने मुंह से बखान नहीं करते हैं। और मेरे 3 साल की उम्र से लेके आज तक मेरे ऊपर मेरे 2 परदादा का कृपा प्रदान है, जिसका नाम था शिव रूप, शिव जी। वो हमारे परदादा की कृपा है कि आज हमारे ऊपर साक्षात शिव का तो आज कलयुग में गोरखनाथ ने कमांड संभाला है सत्य का युग लाने का। आज आदित्यनाथ जोगी पहले तो सरकारी डिपार्टमेंट का विवरण मांगे हैं, अब नेताओं का भी विवरण मांगना पड़ेगा। जो अपना अपना विवरण देगा, विवरण नहीं सत्य का विवरण।
अब सत्य की ही दुनिया चलेगी। और योगी जी, मैं आपसे एक नाथ नहीं, ये जान लीजिए कि गुरु गोरखनाथ आपसे बात कर रहे हैं। गोरखनाथ के मंदिर पे और देवता की जरूरत क्या थी? सारे वहां से खत्म करो। गोरखनाथ के जगह पे उनके शिष्य की मूर्ति लगाने की जरूरत क्या पड़ी? शिष्य तो हो गए, खत्म। शिष्य कहलाने के योग्य नहीं। क्यों? शिष्य वही होता है जो गुरु के सम्मान को कायम रखे, और वो शिष्य नहीं होता है जो गुरु के हर एक दुनिया को बेच दे। आज मैं पूरे देश के हर भाई, हर बहन, हर माता पिता, हर दादा दादी, हर बेटा बेटियों से मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा धर्म यही है कि 1 साल की हमारी बेटियों को राक्षसों के हवाले करवाने का? किसने करवाया? 3 है, अवघोड़ी, नागा या नाथ। तो ये तीनों कर्म उठा रखे हैं हर आज से जो नाथ होगा वो सिर्फ गोरखनाथ को समझेगा, कोई गुरु नहीं। गुरु का आदेश के ऊपर नहीं चलेगा, गोरखनाथ के आदेश पे चलेगा। तो आज तुम्हारी जो आवाज़ निकलती है, तो आवाज़ निकलती नहीं है। पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि गोरखनाथ का स्थान कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल में, और वो भी बनेगा ममता के सामने। और मस्जिद तो कभी भविष्य में नहीं बनेगा अकेला। ये शेर गोरखनाथ सोच लोगों से हम खड़े होंगे बंगाल में। देखें दीदी की ताकत, आवाज उठा ले मेरे सामने दीदी। प्रधानमंत्री जी, आज भी बिहार का समीकरण सुन लो। बिहार में लालू जी थे तो स्टेशन पर लोगों के सामान छीने जाते थे, और नीतीश जी के सरकार में गांव के सिवान पे आदमी के घर सामान छीने जाते हैं। ये हमारे नीतीश जी की सरकार है, ठीक है। और लालू के राज में थोड़ी इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा बरकरार थी। नीतीश जी के आते आते 5 साल के बच्चे चरस का शिकार हो गए। आज माँ बाप ने आज कौन है? तो सबसे बड़ा माँ बाप सास ससुर, और दूसरा उनकी धर्म पत्नी। और वो धर्म पत्नी क्रियाक्रम करती है कि बेटा बेटियों से जूते भी मरवाती है। आज ये शेर आज साक्षात उस देवी से परीक्षा ले सकते हो और पूछ सकते हो। तो महीने में 1 दिन अमावस्या के दिन मेरा रात 2 घंटे का होता था नारी शक्ति के साथ। बाकी जो बोला सुना, काम कर दिया, बात खत्म। आज वो देवी 9 साल से मेरे साथ जो खेल खेल रही है, खेल नहीं, 9 साल पहले इस देवी से मैंने बोला, नातिन हमारी लड़की 3 साल की थी, पेपर लेके आई, बोले नाना ये क्या है? मैंने बोला नानी को बोलो इस पे ध्यान दे। तो आज कलयुग की देवी का आमने सामने की
टंका बज रही है। अब टंका सूर्यकांत जी केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने बहुत लायक काम किया। आज केजरीवाल जी के राज्य में दिल्ली के अंदर सैलूनों में हमारी बेटियां बिकने लगी। दाढ़ी बनाने वाले की जगह पर मसाज हमारी बेटियां करें। वाह रे धर्म, वाह रे मुख्यमंत्री। अरे जो तुम दूसरे की बेटियों से करवा रहे हो, अगर तुम्हें बोला जाए कि अपनी बेटी को उस जगह भेजोगे जो दूसरे की औरतों से वो कार्य करवा रहे हो, अगर आज तुमसे बोला जाए कि वही कार्य करवाओ तो करवाओगे? क्या तुमने चलाया राज? आज कोई भी कार्य अपने इच्छा से कोई नहीं करता है। ऊपर वाला जो करवाता है वही करने की ताकत है। उसके आगे एक पल एक टल नहीं हिल सकता है। आज भारत के अंदर ऐसा कौन पैदा लिया है जो बोले कि पूरे वर्ल्ड को एक मुट्ठी में बांध सकता हूँ? नरेंद्र दामोदर नाथ मोदी के अलावा इस धरती पे कोई आवाज नहीं उठा सकता है। आज अब सीता क्या बोली थी श्राप में, मैं इंसान को कुत्ता कुत्ती के बराबर में बैठा दूंगा। बैठा दिया। इंसान आज क्या है? कुत्ता है। औरत अगर बोल दे 1 इंची तो 1 इंची, आधा इंची तो आधा इंची, पैर हिम्मत नहीं अकेला उठा लेने। लेकिन आज कलयुग में देवी की नहीं, मेरे कुल खानदान की ही नहीं, आज जहाँ रहता हूँ उस एरिया में जिला से लेकर के मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तक मेरे नाम से कांपते। मेरे नाम से नहीं, मेरे कर्मों से। आज दुर्भाग्य की मैं बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी सूर्य ग्रहण के दिन 5 बजे भोर में मैं बनारस मनिका घाट पे पहुंच गया और 10 मिनट बाद एक ब्राह्मण देवता आए हमारे पास। अपनी इतने बड़े वो बिजनेसमैन थे लुधियाना के, जिनका कर्म लोगों को धोखा देना, लोगों को लूटना, लोगों को बर्बाद करना। और जात के ब्राह्मण, आज पहले ही उनको मैंने व्हाट्सएप में कनेक्ट करवा लिया। तो एक व्हाट्सएप में कनेक्ट हुआ और दूसरा फिलअप। एक का आ गया, दोनों पकड़ा गए। जब मैं जीआरपी से फ़ोन कराया तो ये दोनों आ करके मेरे से बोल रहे हैं कि आप आ जाइए। मैं जब जीआरपी में बुलाया तो जीआरपी, आज गृह मंत्री जी से मैं बात करना चाहता हूं कि आज देश की गृह मंत्रालय यह हालात पे है कि लोगों की एक वीडियो बना दे आपका। हम बिल्कुल हाँ बनाइए, आइए। एक्सपर्ट भी है, वैसे बोलने वाले हैं। हाँ बोल दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट को हिला देना है। हाँ हिला दीजिए आज। चलिए बात क्या हो गया? बात इस सब नोटों के बोरा भरने के अलावा बेटियों को बेचना। आज इस धरती पे जवाब दे कि 1 साल से 5 साल की बेटियों को राक्षसों के दरिंदों के हाथ में बेचा गया, उसका कानून क्या किया? क्या जरूरत है लगा ऐसे वीडियो निकालना? मैं क्या आएगा बात, तू बढ़िया ना। हाँ ठीक है बेटा, अब ये वीडियो मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, आपके माध्यम से बनेगी।